हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं फायर सेफ्टी के बारे में। तो फायर सेफ्टी कहीं भी हो सकता है, फायर का इमरजेंसी, जैसे कि बहुत सारे भीड़ भाड़ वाली जगह में, हॉस्पिटल्स हो गया, बैंक्स हो गए, मॉल्स वगैरह हो गए, या कहीं भी जहाँ पे भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, ख़ासतौर पे गर्मियों में ये देखने को मिल जाता है। तो हम देखेंगे कि जनरली हम बात करने वाले हैं आज फायर इमरजेंसी के बारे में, स्पेशली इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो अब देखते हैं कि हम इसको, ये जो इमरजेंसी कोडेस हैं ये हॉस्पिटल से रिलेटेड है, ये है ना, ठीक है। हॉस्पिटल में कैसे हम फायर इमरजेंसी से बच सकते हैं, लेकिन फायर कहीं भी लग सकता है। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको फायर एक्सटेंसर चलाने के लिए भी बताऊँगा और आगे डेमो क्लास भी इसमें है, और कितने प्रकार के फायर एक्सटेंसर होते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, उन चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देख लेते हैं इमरजेंसी कोड। देखेंगे आप यहाँ पे फायर इमरजेंसी, जैसे फायर इमरजेंसी का है कोड रेड। कोड देने की ज़रूरत क्यों पड़ा? यदि आप हॉस्पिटल में हैं, किसी जगह पे आग लग गई, तो आप क्या बोलोगे? आग लग गया, पूरी भगदड़ मच जाएगा। तो आग लग गया नहीं बोलना है ना, क्योंकि ये टेक्निकल स्टाफ, जैसे कि नर्सिंग स्टाफ हो गए, हॉस्पिटल के लोग हैं, वो लोग इसको यूज़ करेंगे। यदि कोई बाहरी बंदा देख लिया है कहीं पर आग लग गया है, तो वो तो बोलेगा। यदि हॉस्पिटल के लोगों को, स्टाफ को फायर इमरजेंसी ये कोड से ही रिलेटेड बात करना है। तो क्या क्या इमरजेंसीज हो सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर, ये देखते हैं, है ना। मुख्य 5-6 प्रकार के हो सकते हैं, और भी बहुत सारी इमरजेंसियाँ हो सकती है, पर हम यहाँ पे 6 टॉपिक यहाँ पे लिख रखे हैं, जिसमें से हम स्पेशल बात करने वाले हैं फायर इमरजेंसी के बारे में। तो फायर इमरजेंसी का कोड हो गया कोड रेड, ठीक है। कोड रेड के नाम से इसको जानेंगे, और ये यूनिवर्सल है, ये कहीं भी पूरे वर्ल्ड में कोड रेड के नाम से फायर इमरजेंसी को जाना जाता है, ठीक है। कार्डिक अरेस्ट क्या होता है? जैसे किसी के चेस्ट में पेन है, किसी पेशेंट का, ठीक है, चल फिर पा रहा है वो, और पेन है, तो वो हो सकता है कार्डिक अरेस्ट हो, और सडनली वो बेहोश हो गया है, उसका पल्स काम करना बंद कर दिया, हार्ट रेट काम करना बंद कर दिया, तो वो कार्डिक अरेस्ट में आएगा, ठीक है। तो उसके लिए कोड ब्लू यूज़ करना है और अपने डॉक्टर्स को बताना है, ठीक है। अब चाइल्ड एडॉप्शन क्या चीज़ है? चाइल्ड एडॉप्शन मतलब, मान लीजिए कोई बच्चा डिलीवर्ड हुआ, ठीक है, 1 दिन, और 2 दिन बाद इसका बच्चा कहीं गायब हो गया। एडॉप्शन मतलब चोरी, बच्चा चोरी, ठीक है, बच्चा चोरी हो गया। तो हम इसको कोड पिंक के नाम से रिस्पॉन्सिबल पर्सन को हम यहाँ पे सूचित करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हजार्ड स्पिल क्या होता है? बायोमेडिकल वेस्ट में क्या आएगा यहाँ से? जैसे कि आपका नीडल, सिरिंजेस और ब्लड वगैरह से कुछ इन्फेक्शन किसी को होता है, तो आप यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन, अपने HR या अपने मैनेजमेंट, जिसको भी हो यहाँ पे, जो रिस्पॉन्सिबल जहाँ पे आप हैं उसको समझते हैं, उसको आप इन्फॉर्म करेंगे। तो इसके लिए कोड ब्राउन, ठीक है। हजार्ड मतलब समझ में आ गया, बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल से संबंधित ब्लड वगैरह हो गया, इन्फेक्टेड चीज़ों से इन्फेक्शन किसी को हुआ है, तो इसके बारे में सूचित करेंगे कोड ब्राउन के नाम से। इनकेस कहीं हॉस्पिटल में झगड़ा हो गया, झगड़ा लड़ाई, तो इसके लिए कोड वायलेट, ठीक है। तो ये कोड हम यूज़ करेंगे आमतौर पे। क्या आपका काम बन रहा हो तब तक तो आप अच्छे हैं, काम कहीं बिगड़ा हॉस्पिटल के अंदर में, तो सीधे लड़ाई झगड़े में काम आता है, ठीक है। तो ये होता ही है आमतौर पे, बहुत जगह ये तो होता ही है, ठीक। इसके लिए कोड वायलेट, ठीक है। एक्सप्लोजिव पदार्थ, ये क्या है? एक्सप्लोजिव पदार्थ मतलब कि बम हो गया, विस्फोटक, है ना, विस्फोटक पदार्थ हो गया। तो ऐसे कोई चीज़ें, कहीं पे संदिग्ध चीज़ें कोई मिलती है, तो उसके लिए कोड ब्लैक, ठीक है। ब्लैक डे मनाता है ना, ब्लैक डे क्यों बोला गया? ब्लैक यहाँ पे एक्सप्लोजिव हो गया था 14 फरवरी को उरी में, ठीक है, यहाँ से एक्सप्लोजिव पदार्थ, इसलिए ब्लैक डे कहा जाता है। तो इसके लिए कोड हम यूज़ करते हैं ब्लैक। तो ये तो सारी चीज़ें होंगी, 6 प्रकार के बेसिक बता दिया हूँ मैं, इमरजेंसी हॉस्पिटल के अंदर होने वाली इमरजेंसियाँ, ठीक है। लेकिन हम बात करने वाले हैं स्पेशली इमरजेंसी, फायर इमरजेंसी कोड रेड। तो फायर इमरजेंसी जैसे कि मैं बताया, ये कहीं भी हो सकता है, तो आगे वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ, वीडियो में बने रहे लास्ट तक। और फायर इमरजेंसी किस प्रकार के हो सकती हैं, कैसे कैसे इमरजेंसी हो सकती है, और कैसे उससे बचें, और फायर एक्सटिंग्विशर मशीन को कैसे चलाना है वो भी बताऊँगा। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। फायर इमरजेंसी कंट्रोल कोड रेड में देखो, यहाँ पे टाइप ऑफ फायर, किस तरीके से आग लग सकती है, किन किन चीज़ों से लग सकता है, उस चीज़ों को यहाँ पे बता रहा है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे जैसे इसको आप पढ़ लेंगे तो सॉलिड चीज़ें, लकड़ी, कपड़ा, फाइल्स, है ना, इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं कि ये सभी चीज़ें हॉस्पिटल के अंदर हैं। जैसे आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो मेडिकल गैसेस, एलपीजी वगैरह से यहाँ तो भी फायर हो सकता है। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से कैरी करेंगे तो आप जहाँ कहीं भी हैं, अब जरूरी नहीं कि कहीं पर आप काम कर रहे हो तो ही इस चीज़ों को जानेंगे। भाई कहीं पर आप किसी को कभी मौका मिलता है, आप कहीं पर आग लग गया है, आपको यदि जानकारी है तो आप बिल्कुल फायर एक्सटिंग्विशर लेके आप लोगों को बचा सकते हैं। तो ध्यान से देखना वीडियो को। चलिए, तो टाइप ऑफ फायर में देखेंगे कि आग, हम ये श्योर करेंगे कि किसी जगह में आग छोटी जगह पे लगी हुई है या कोई बहुत बड़ा भारी जगह में आग लग गया है। ठीक है, इस चीज़ को हम पहले फाइंड करेंगे। ठीक, क्योंकि फैक्ट्री हो गया या हॉस्पिटल जैसी चीज़ें हो गया, बहुत बड़ी बड़ी जगह होती है ये, तो हमको जगह को फाइंड करना है। ये अकेले से हो पाएगा ये चीज़ें कि हमको और भी लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये चीज़ पहले इंश्योर करना है हमको कि आग कितने जगह में लगा है, छोटी जगह में लगा है या बड़ी जगह में। तो उस हिसाब से हमको यहाँ पे काम करना है। तो ये जो टाइप है ना, ए, बी, सी और ई, ये इसका फार्मूला है, इसको आप देखेंगे। तो जैसे टाइप ए, बी, सी, क्योंकि आगे जो बताने वाला हूँ फायर एक्सटिंग्विशर में ये कोड रहता है, तो फायर एक्सटिंग्विशर को आप देख के बता सकते हैं कि किस चीज़ को किस में बुझा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइप ए बात करते हैं हम। टाइप ए है ना, आग का टाइप ए। ठीक, फायर टाइप 1। तो सॉलिड चीज़ें, इसमें सॉलिड चीज़ें जैसे हो गया लकड़ी हो गया, ठीक है, और भी चीज़ें हैं जैसे कपड़ा हो गया, है ना, आप यहाँ पे फाइल्स वगैरह हो गए पेशेंट वगैरह का। ठीक है, जहाँ पे आप स्टोर हो गया, मेडिकल स्टोर्स वगैरह होंगे, ठीक है, वहाँ पे जैसे अलमीरा वगैरह रहता है। ठीक, तो उन चीज़ों में कुछ भी यहाँ पे फाइल, ये सारी चीज़ें होती हैं ना टाइप ए में जिसमें आता है। तो ये सब चीज़ों के लिए हम टाइप ए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और टाइप बी में देखते हैं। टाइप बी में क्या है, फायर के टाइप बी में देखिए, लिक्विड चीज़ों से आग लगना, है ना, एग्जाम्पल फॉर है पेट्रोल, डीजल, है ना, गैस हो गया। तो ये सारी चीज़ों से कहीं आग लगता है तो ये कहलाता है टाइप बी। ठीक है, तो इसको देख के समझते हैं। और टाइप सी में क्या है, मेडिकल गैस, ऑक्सीजन, एलपीजी, ठीक है, अन्य गैसेस जिससे हो गया है आगजनी, तो हम उसको टाइप सी बोलते हैं। ठीक है, और टाइप ई क्या है, टाइप ई में इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट। ठीक है, आग में कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, कहीं पे फायर लग गया, तो उस चीज़ों को हम टाइप ई बोलते हैं, इलेक्ट्रिक से लगा हुआ आग बोला जाएगा उसको। ठीक है, अब इसमें देखने वाली बात यह है कि अब जब हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर रहे हैं तो फायर एक्सटिंग्विशर भी 2 प्रकार का होता है। ठीक है, वो आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। तो जब फायर एक्सटिंग्विशर में देखेंगे आप तो उसमें अलग अलग कोड रहता है। तो वो कोड जो यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ ना, ये कोड को आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये उसमें आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, देख लेते हैं कलेक्शन ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो ये इसके होते हैं 2 प्रकार। ठीक, 2 टाइप्स ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर मशीन। तो पहला होता है इसका, ये देखेंगे केमिकल ड्राइव, है ना, फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक, तो ये होता है यूनिवर्सल फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, इसका मैं यहाँ पे पिक भी सामने डिस्प्ले कर देता हूँ जिससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है केमिकल ड्राइव फायर एक्सटिंग्विशर, यूनिवर्सल फायर एक्सटिंग्विशर है। तो ठीक है, इसको हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, यूनिवर्सल है ये। और आगे बताता हूँ मैं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, CO2 टाइप 2 फायर एक्सटिंग्विशर मशीन। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, इन दोनों चीज़ों को कैसे कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए तो केमिकल ड्राई फायर एक्सटिंग्विशर को कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, इसके पहले मैं बताया था A, B, C, ठीक है, और E अभी कोड बताया था मैं। तो ये जहाँ जहाँ पे इस फायर के प्रकार में आग लगा हुआ है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे केमिकल ड्राई फायर एक्सटिंग्विशर। यूनिवर्सल रहता है ये, यूनिवर्सल फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं इसको, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको कहीं भी आप लगा सकते हैं, अपने घर पे रखिए, ऑफिस पे रखिए, दुकान पे रखिए, ये यूनिवर्सल होता है।
तो इसका जब इसको यूज़ करते हैं तो इसका बताता हूँ मैं, इसका डिसएडवांटेज क्या चीज़ होता है। इसको जैसे मान लीजिए हमारा कोई डीजी है, ठीक है। डीजी मतलब क्या हुआ, जनरेटर। सपोज़ हम बात करते हैं जनरेटर में आग लग गया, ठीक है। अब जनरेटर में आग लग गया तो ये रहता है जनरेटर ऐसा, आप देखे होंगे है ना, यहाँ से ऐसा निकलता है। तो मान लीजिए जनरेटर में आग लग गया। अब हम लेके चल रहे हैं, क्या चीज़ लेके चल रहे हैं हम लोग, टाइप 1 केमिकल ड्राई पाउडर वाला फायर एक्सटिंग्विशर लेके चल रहे हैं, जो अभी दिखाया मैंने, ठीक है। अब इसके अंदर रहता है पाउडर, ठीक है, पाउडर एंड CO2 गैस जो दूसरे नंबर में है। तो इसमें पाउडर है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या करता है, पाउडर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जाके आग को बुझाता है। वो तो इसका एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज चीज़ ये होता है, आपको यहाँ की सारी मशीनी चीज़ों को ये ख़राब कर देगा। आग तो बचा लेगा, पर आग के साथ साथ में ये आपके मशीन को भी भारी नुकसान पहुँचाता है। तो ये जनरली मशीनी चीज़ों में यूज़ नहीं करना है हमको, ठीक है। भारी भरकम मशीनी चीज़ों में हमको यूज़ करना ही नहीं है इसको, ठीक है। आप करेंगे इसको सामान्य चीज़ों में, किसी फाइल्स वगैरह हो गया, फर्नीचर्स वगैरह होंगे, तो इसमें आपको भारी नुकसान का तो है नहीं, वो साफ़ हो जाएगा। लेकिन आप मशीनों में इसको यूज़ कर देंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे टाइप 2 कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें जैसे कि आप मशीनी चीज़ों में, मशीनी चीज़ें, ठीक है, मशीन में इसको यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मान के चलिए कोई हमारा एक्सरे मशीन हो गया, है ना, इस पर कहीं फायर हो गया, तो एक्सरे मशीन में फायर हो गया तो हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करेंगे, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है। अगर आपको नहीं मिलता है, अब जनरली क्या होता है, ये पूरा गाइडलाइन रहता है कि हमको ABC पाउडर वाली फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब कि ये वाली, ठीक है, पहले वाले, ये कहाँ रखना है और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे रखना है, ये डिसाइडेड रहता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको केमिकल ड्राई पाउडर और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे यूज़ करना है ये पता रहना चाहिए, और आपको ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोटोकॉल रहता है, ये हॉस्पिटल में गाइडलाइन रहता है, ये कहाँ पे रखना है, कहाँ पे रखना है, ये सेटेड रहता है। जिससे आपको लगा आपके एक्सरे मशीन के आसपास कहीं आग लग गया होगा तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा, आपको ABCD नहीं मिलेगा, ठीक है। यदि आपको वहाँ पे रखा हुआ मिलता है तो आप उसी से बुझाइए, भाई पहले आग बुझना चाहिए, मशीन तो बाद में बनता रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप कहीं भी जहाँ पे हैं वहाँ पे कहीं पे मान लो जाए मॉल वगैरह हो गया, कहीं बैंक वगैरह हो गया, पब्लिक एरिया में कहीं पे आग लगता है तो आप इन पाउडरों का यूज़ करके आप बुझा सकते हैं। जनरली बाहर में ABCD पाउडर यूनिवर्सल ये वाला ज़्यादा रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मशीनी चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए उनका आग बुझाया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हाउ टू यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर मशीन, ठीक है। तो इसका एक कोड है, यहाँ पे एक पहला कोड है रेस और दूसरा कोड है यहाँ पे पास। तो रेस आपका कोड जो है, पहले तो आपको रेस्क्यू करना है। जब भी आग लगेगा तो आपको सामान चीज़ों को वहाँ से रेस्क्यू करना है जिस एरिया में आग लगा हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये बनता है वहाँ से चीज़ों को हटाना, ठीक है, पेशेंट को हटाना, और जितने भी कीमती चीज़ें हैं वहाँ से जितना पॉसिबल हो सके लेके आप वहाँ से हटिए, ठीक है। और इसको खासकर करेंगे फीमेल स्टाफ लोग, ठीक है। अब दूसरे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा चीज़ है यहाँ पे एक फॉर्म अलार्म। अलार्म मतलब आपको वहाँ पे सूचित करना है कि कहाँ पर आग लगा हुआ है, ये अलार्म है। और कई जगह तो जैसे कि आपका 2 मंजिला 3 मंजिला ऐसा हॉस्पिटल है तो अब अलग अलग फ्लोर में अलार्म रहता है। आप अलार्म यहाँ पे प्रेस करेंगे तो कौन से फ्लोर में आग लगा है वो आपको पता चलता है। तो इस तरीके से अलार्म। उसके बाद रोकथाम करना है, वहाँ पे जाना है, रोकथाम करना है और आपको प्रिपेयर होना है आग को बुझाने के लिए। उसके बाद है एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब ये होता है कि आग को वहाँ पे आप बुझाएंगे। तो अब मैं बताता हूँ दूसरा पॉइंट ये है कि आप जो फायर एक्सटिंग्विशर मशीन है हमारा, आप सभी लोग फायर एक्सटिंग्विशर मशीन देखे होंगे। ये ऐसा रहता है, ठीक है, और ये इस तरीके से, और यहाँ पर एक हैंडल लगा रहता है यहाँ पे, और इस तरीके से इसका वायर रहता है, ठीक है। अब ठीक, तो यहाँ पे एक लॉक रहता है, ये ऐसे लॉक रहता है, ये है ना। अब उसके बाद ये है ABC पाउडर या O2 है, ठीक। अब ये हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ से क्या बोल रहा है ये पुल।
तो हम अब इस क्या सीख रहे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर मशीन का कैसे यूज़ करना है। तो इसको आप देखिए, फायर एक्सटिंग्विशर ऐसा रहेगा। अभी हम आगे इसमें डेमो क्लास भी है, आगे जो वीडियो देखेंगे तो उसमें कैसे हमने यूज़ करा है वो भी आप को देख सकते हैं। तो यहाँ से एक लॉक रहता है, इसको आप पुल करेंगे, ठीक है, पहला पुल, तो ये निकल जाएगा। उसके बाद आपको एम, जहाँ पे टारगेट है आपका, एम मतलब टारगेट, PASS, तो P हो गया, पुल कर लेंगे। और A फॉर एम, एम हमारा कहाँ है, जहाँ पे आग बुझाना है, ठीक है, एम को हम टारगेट कर लेंगे कि यहाँ से आग बुझेगा। उसके बाद ये वाले जो बटन है ना, इसको ऐसे प्रेस करना है, जैसे गाड़ी का ब्रेक दबाते हैं उस तरीके से इसको, और उसके बाद इसको स्वेप करना है। स्वेप मतलब कि जैसे आग लगा हुआ है इस तरीके से, तो ऐसे आपको स्वेप करके बुझाना है इस तरीके से, ठीक है। आगे वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये था आज का फायर का स्पेशल क्लास। आगे आप डेमो देखिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। खाली करें। कोऑर्डिनेट अलर्ट, कोऑर्डिनेट अलर्ट, कोऑर्डिनेट अलर्ट, इन फर्स्ट फ्लोर एमआरडी रूम, कृपया एमआरडी रूम खाली करें। ठीक, पुल करो। बस सब लोगों को अच्छा है, कुछ भी दिया है। इसको रिफिल करना है, ठीक है, लगा दीजिए।